प्रिया और मधु दो सगी बहनें थीं और दोनों की शादी एक ही घर में हो गई थी। शादी के बाद उन दोनों को एक ही बात परेशान करती थी, वो था उनका बाथरूम। पूरे घर में एक ही बाथरूम था। प्रिया जल्दी बाहर आ, मुझे नहाने में देर हो रही है। अरे आ रही हूँ दीदी, आप भी कितना शोर मचाती हो। मुझे तो आप लोग ठीक से नहाने भी नहीं देते हो। पहले माँ जी चली गई, फिर सुमित भैया, फिर रोशन जी, और फिर जब मेरी बारी नहाने की आई तब आपको जल्दी है। क्या करूँ प्रिया, रोज़ तो हम दोनों की यही दिक्कत है। अच्छा, अब मैं नहा कर आती हूँ। दीदी जरा जल्दी नहा कर आना, तब तक मैं तैयार होने जा रही हूँ। इतने में ही उन दोनों की सास विमला वहाँ पर आती है। अरे प्रिया बहू, तू अभी तक तैयार नहीं हुई, पंडित जी आते ही होंगे। और मधु कहाँ है? माँ जी वो दीदी अभी नहाने गई हैं। तुम दोनों बहनों का यही दिक्कत है, जब भी देखो बाथरूम में घुसी रहती हो। उससे कहो कि जरा जल्दी करे। तुम दोनों जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाओ, पंडित जी अभी आने ही वाले होंगे। क्या करें माँ जी, घर में तो एक ही बाथरूम है। अगर आप दूसरा बाथरूम बनवा देती तो सारे काम जल्दी हो जाते। तुम दोनों एक ही बाथरूम पे अटकी रहती हो। एक बाथरूम है, एक बाथरूम है। खुद तो नहाना धोना जल्दी करती नहीं हो और कमी बाथरूम की ही है। एक बाथरूम से काम चल रहा है ना, देखेंगे जब दूसरे बनवाने की ज़रूरत होगी तो। इस बात को लेकर उन दोनों सास बहू में पहले भी बहस हो चुकी थी। सुमित, तुम एक और बाथरूम बनवा दो ना। हम दोनों बहनें एक बाथरूम को लेकर बहुत परेशान रहती हैं। माँ जी तो अपना बाथरूम यूज करने ही नहीं देती हैं और इस बात को समझती भी नहीं हैं कि हम दोनों बहनों को एक बाथरूम यूज़ करने में कितनी परेशानी होती है। हम दोनों हमेशा अपने काम के लिए लेट हो जाती हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं इस बारे में रोशन से बात करता हूँ। तभी रोशन और प्रिया भी वहाँ पर आ जाते हैं। भैया, आपने मुझे बुलाया? हाँ रोशन, हमें माँ से बात करके एक और बाथरूम बनवाना होगा, क्योंकि इन दोनों को बहुत परेशानी हो रही है और हम भी अपने काम पर इसी वजह से लेट हो जाते हैं। ठीक है भैया, हम आज ही माँ से इस बारे में बात करते हैं। वो सभी बाथरूम को लेकर बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर बिमला भी आ जाती है। अरे क्या हुआ, तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? मैं तो तुम लोगों से कुछ कहने आई थी, लेकिन तुम ही पहले कह लो। माँ, मैंने इस बारे में पहले भी आपसे बताया था ना कि एक बाथरूम को यूज़ करने में बहुत परेशानी हो रही है। हमें कैसे भी करके एक और बाथरूम बनवाना ही होगा। अच्छा, तो ये बात कहनी थी तुम लोगों को। बनवा लेंगे, थोड़े दिन रुक तो जाओ। अभी एक दूसरा खर्चा आ गया है। पूजा की शादी तय हो गई है और तुम्हारे पापा तो है नहीं जो इस शादी में मदद कर पाएंगे, तो हमें ही मदद करना होगा। कम से कम मोटा मोटा 1-1.5 लाख रुपया तो खर्चा आ ही जाएगा। इसीलिए पहले ये देखना ज़रूरी है। हम बाद में बाथरूम के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये अपने घर का मामला है। इतना कहकर विमला देवी बात को बीच में ही रोककर चली जाती हैं। 2 दिन बाद सगाई का फंक्शन था। प्रिया और मधु, तुम दोनों कान खोल कर सुन लो। दोपहर का फंक्शन है, इसीलिए हमें थोड़ा जल्दी ही जाना होगा, क्योंकि वो दोनों भाई नहाकर तैयार हो चुके हैं और मैं भी तैयार होने ही जा रही हूँ। अब तुम लोगों का बस नहाना रह गया है, इसलिए ज़रा जल्दी करना, क्योंकि तुम दोनों बाथरूम में बहुत समय लगाती हो। घर का फंक्शन है, इसलिए हमें थोड़ा जल्दी ही जाना होगा। प्रिया, ऐसा कर, पहले तू नहा ले। मुझे थोड़ा काम है, इसलिए मैं बाद में नहा लूँगी। ठीक है दीदी, तो मैं ही पहले नहा लेती हूँ। दीदी, एक दिक्कत और है। वो बाथरूम की चिटकली है ना, बार बार फंस जाती है, जल्दी खुलती ही नहीं है। प्रिया बाथरूम में जाकर नहा तो लेती है, लेकिन उससे चिटकली खुल ही नहीं रही थी। वह चिटकली पूरी तरह से जाम हो गई थी। क्या हुआ प्रिया, तू कब से नहाने गई है और अभी तक नहीं आई? अरे यार जल्दी कर, मुझे भी नहाना है। क्या करूँ दीदी, ये चिटकनी खुल ही नहीं रही है। मेरे तो हाथ में दर्द हो गया है, ये पूरी तरह से जाम है। अरे क्या हुआ मधु, मैं कब से देख रहा हूँ तुम दरवाजे पर ही खड़ी हो।
प्रिया अभी तक नहाकर बाहर नहीं आई। प्रिया नहा चुकी है, लेकिन उसे चिटकली खुली नहीं रही। बोल रही है कि बहुत जाम चल रहा है। अरे प्रिया, जोर से झटका देकर खोलने की कोशिश करो, खुल जाएगी। अरे, तुम दोनों अभी तक तैयार नहीं हुई, तो नहाने के लिए ही दरवाजे पर खड़ी है। हे भगवान, 11 तो यहीं पर बज गए हैं। अब क्या शाम को फंक्शन के लिए चलेगी? माँ जी, हम कब से बोल रहे हैं कि 2 बाथरूम बनवा दो, लेकिन आप सुनती ही नहीं हो। प्रिया बाथरूम में ही फंसी पड़ी है, उससे चिटकली खुल ही नहीं रही। प्रिया, जोर से झटका दे और खोलने की कोशिश कर, खुल जाएगी। नहीं खुल रही है दीदी, क्या करूं? मेरा तो दम घुटा जा रहा है। देख, तू तसल्ली से खोलने की कोशिश कर, खुल जाएगी। नहीं दीदी, ये नहीं खुल रही है, मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ। प्रिया घबरा कर रोने लगती है और उसकी रोने की आवाज़ सुनकर मधु भी बाहर रोने लगती है। अरे देखो, तुम दोनों रोना धोना बंद करो। प्रिया बहू, देख अंदर ही कोने में तेल की शीशी रखी हुई है, तू उठाकर उसे थोड़ा सा चिटकनी पर डाल दे। प्रिया तेल को उठाकर चिटकनी पर डाल देती है, जिससे चिटकनी का जाम खुल जाता है और वह बाहर आ जाती है। प्रिया पसीने से पूरी तरह से भीग चुकी थी और वह बहुत घबराई हुई थी। उसकी ऐसी हालत को देखकर विमला देवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ़ कर दो बहुओं, ये सभी दिक्कतें मेरी वजह से ही हो रही हैं। मैंने तुम दोनों को एक बाथरूम दे रखा है, तुम चिंता ना करो, मैं जल्द ही दूसरा बाथरूम बनवा देती हूँ और इसकी मरम्मत भी करवानी पड़ेगी। नहीं माँ जी, आप माफ़ी मत मांगिए, आप तो बस दूसरा बाथरूम बनवा दीजिए। फिर सभी तैयार होकर फंक्शन के लिए जाते हैं और अगले ही दिन जैसे ही फंक्शन ख़त्म होता है तो विमला देवी अपने घर में पुराने बाथरूम की मरम्मत करवाती हैं और साथ ही घर में नया दूसरा बाथरूम भी बनवा देती हैं, जिससे वह दोनों बहनें बहुत ही ज़्यादा खुश थीं। और आगे चलकर उन दोनों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि उनके घर का पुराना बाथरूम भी ठीक हो चुका था और घर में नया बाथरूम भी बन गया था।